हरे कृष्ण परमांस, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज विशेष दिवस है, विशेष दिन है, विशेष तिथि है, एकादशी, पार्श्व एकादशी, और साथ ही में वामन द्वादशी का व्रत भी, फास्टिंग भी आज ही कर रहे हैं। तो काफी स्पेशल दिन है, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट दिन है। और हमारे बीच आज के दिन एक विशेष भक्त है, सुकुमार गौर प्रभु, इसको नासिक से। प्रभु जी सर्वप्रथम बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, या इस जूम मंदिर में प्रथम बार प्रभु जी का टॉक अरेंज हुआ है। प्रभु जी का संक्षिप्त में हम परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीवाई पाटिल कॉलेज पुणे से किए हैं, और फिर कई रेप्यूटेड कंपनीज में देश विदेश में जॉब किए। एमबीए फाइनेंस किया है प्रभु जी ने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट मुंबई से। और तभी से कॉरपोरेट ट्रेनिंग में प्रभु जी का विशेष एक योगदान रहा है, या विशेष एक रोल है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दुबई जैसे अलग अलग देशों में जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहे हैं। और फाइनली अंततोगत्वा 2010 में श्री प्रभुपाद जी के शरण में आकर इस्कॉन नासिक ज्वाइन किए, और तभी से फुल टाइम होकर प्रभु जी स्पेशली यूथ को स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ट्रेनिंग देकर हर तरह से एक सुचारू युवा बना रहे हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य आज के दिन मिलने जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है, अभी नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। हम सुकुमार गौर प्रभु से अनुरोध करेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी, क्लियर है, यही है, क्लियर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ये जपा टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, विशेष करके रमण कृष्ण प्रभु जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। बहुत सुंदर आज की तिथि है, उस पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो एक श्लोक से शुरुआत करते। ये छठा स्कंद है, उसका पहला अध्याय और 55वां श्लोक है। तो अजामिल का प्रसंग हाल ही में शुरू हुआ है, इसमें दिखाया गया है भागवत में। तो बहुत सुंदर श्लोक है, जो प्रभुपाद जी अक्सर इसको रिपीट करते थे। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्यय आसीत एव न चिरात ईश संगात विलीयते। तो यहाँ पर दो प्रकार के संग बताए गए हैं। एक है प्रकृति संगेन, एक है ईश संगेन। प्रकृति संग हम सब जानते हैं कि बाहर की दुनिया में जो हम रहते हैं, जहाँ पर सारे लोग भक्त है नहीं है, पता नहीं क्या क्या विचारों के साथ वो जुड़े हुए हैं, उसको प्रकृति संग कहा गया है। और ईश संगात विलीयते, तो ईश हम जानते ईश्वर को कहा जाता है, नियंत्रक को कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं ईश संग को वैष्णवों का संग, भक्तों का संग, नहीं ना कि भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का संग। तो आप कहेंगे कि भाई ईश संग तो भगवान का संग होना चाहिए, तो भक्तों का संग कैसे हो गया? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि एंड रिजल्ट से पता चल जाएगा आपको। एंड रिजल्ट क्या है? आप ईश का संग कीजिए या भक्तों का संग कीजिए, अंतिम रिजल्ट होगा तो वो एक ही होगा। जैसे दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। एक हम सब जानते हैं कि यदुवंशी जो थे, जिनके साथ भगवान कृष्ण स्वयं रहते थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का संग कैसे लिया? बड़ा कैजुअली लिया। भाई कृष्ण हमारे घर के व्यक्ति है, यदुवंशी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, परमात्मा स्वरूप हर जगह पर वो विराजमान है। तो इस तरह से जब उन्होंने भगवान का संग लिया, तो अंत हम जानते हैं कितना बुरा होता है। लेकिन दूसरी ओर एक उदाहरण आता है जो प्रथम स्कंद में हम देखते हैं, नारद मुनि का, जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो जो भक्ति वेदांतिस्ट उनके साथ आते हैं, तो उनका संग इतनी गहराई से लेते हैं कि वो तुरंत कृष्ण की प्राप्ति कर लेते हैं। जबकि उल्टा हम देखते हैं यदुवंशियों में कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन कृष्ण से उन्हें अलग होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो संग है उसको उन्होंने वैल्यू नहीं किया है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो भक्तों का संग, वो डिवोटीज का संग हमें बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जैसे एक बहुत सुंदर एक श्लोक है,
शास्त्रों का नहीं है, ये बनाया गया है विचार मंथन के पश्चात। तो उसमें वो कहते हैं कि अब्धौ विधौ वधुमुखे फनिनाम निवासे स्वर्गे वसति वै विबुधा वदंती शरम क्षयम पतितम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति भाई भगवत जनाना। वो कहते हैं कि भाई अमृत कहाँ पर है, कोई लोग कहते हैं अब्दो समुद्र में है, कोई कहते विधो चंद्र पर है, कोई कहते वधु में के किसी सुंदर स्त्री के चेहरे में है, वनिनाम निवास है सांपों के लोक में है, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में है, ऐसे बुद्धिमान लोग कहते हैं। लेकिन अगर इतना ही इसमें अमृत होता तो अब्धो, तो समुद्र मंथन से विष नहीं निकलना चाहिए था। विधो, चंद्र पर अगर इतना अमृत है तो उस पर काले धब्बे क्यों है। वधुमुखे, अगर वधु के मुख में इतनी सुंदरता है, इतना अमृत है, तो पतिमृतम, उसका पति क्यों मरता है। वनिनाम निवास है, अगर सांपों के लोक में अमृत है तो फिर सांप के मुख में विष क्यों है। स्वर्गे, अगर स्वर्ग में अमृत है तो वहां से पतन क्यों होता है किसी का। तो कहते कंठे सुधा बसती वही भगवत जनाना। तो भगवान कृष्ण के जो जन है उनके कंठ में अमृत है, और वो अमृत हमें रोज के रोज मिलता है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के संग से। तो देखिए हम इतने भाग्यशाली है कि ये सुधा, ये अमृत रोज हमारे लिए अवेलेबल करवाया जाता है। तो हम महाराज जी के जितने ऋणी रहे, जितने उपकार हमारे हम पर महाराज जी ने किए, वो जितना भी उसे हम अदा करने का प्रयास करेंगे वो कम ही होगा। तो ये जो संघ है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली हमें इसे लेना चाहिए। तो आप कहेंगे संघ का विशेषता क्या है। देखिए संघ में क्या चीज होती है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके पश्चात फिर हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। संघ में प्रैक्टिसेस होती है, डेली प्रैक्टिसेस होती है। जैसे आप महाराज जी के साथ यहाँ पर महाराज जी से सुनते हो, महाराज जी के साथ जप करते हो, तो अब ये आपकी डेली प्रैक्टिस हो रही है। और डेली प्रैक्टिस से सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपके मन का स्वभाव बदला जा सकता है, निश्चित रूप से बदला जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। देखिए पहले हम में से कई लोग थे जो गलत तरीका खान पान करते थे। विशेष करके हमारे भोजन में रोज हम देखते थे कि तामसिक पदार्थ होते थे, जैसे अनियन गार्लिक हम इस्तेमाल करते थे खाने में। लेकिन भक्तों के संग में आते आते क्या हुआ, हमारे मन का जो टेंडेंसी था वो पूरा बदल चुका है। आज हम कहीं उसका गंध भी आ जाए तो उल्टी जैसा होता है। क्यों? क्योंकि अब मन का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज है वो भक्तों का संग। तो भक्तों के संग से क्या होता है, हमारे मन के और इंद्रिय के स्वभाव को पूरी पूरी तरह से बदला जा सकता है। इसलिए हम जो भी रूपानुग विद्यापीठ के लोक मीडिया के जो भक्त है, रमण कृष्ण प्रभु है, तो इन सब के हम बड़े बड़े आभारी है कि रोज के रोज हमें हमारे स्वभाव को, जो प्राइमरी हमारा नेचर है, उसको बदल कर कृष्ण भावना भावित हमारा स्वभाव बनाने के लिए जो भी ये परिश्रम कर रहे हैं, तो इनके जितने भी अभिवादन करें बहुत बहुत कम है। तो आज हम जानते हैं कि बहुत सुंदर तिथि है, आज पार्श्व एकादशी है। तो पार्श्व एकादशी की कथा मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, उसके पश्चात 3 मुद्दे हैं, उसको हम लेंगे और समाप्त करेंगे आज के विषय को। तो पार्श्व एकादशी की कथा हम जानते हैं, एकादशी महात्म्य में आती है, जो पुराणों का हिस्सा है, जो स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि शुक्ल पक्ष जो भाद्रपद महीने में पड़ता है उसकी एकादशी का नाम क्या है, और उसे करने के पश्चात क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस एकादशी का नाम वामन एकादशी है, और जो भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए कारणीभूत है। तो उसे साथ ही साथ जयंती एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वामन देव जो है उनका विजय उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और ये इतनी शक्तिशाली है कि 2 चीजें उसमें होती है, इसके हमारे जो पिछले पाप कर्म है वो भी निकल जाते हैं, और ये हमें भगवान कृष्ण के धाम ले जाने के लिए बहुत बहुत सरल माध्यम है। अब कई भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई हम इतने सालों से एकादशी कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में बाधा क्यों आ रही है। देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ही गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आ, सारे सारे माने पूरे के पूरे नहीं, बट काफी हद तक हमारे पाप जल जाते हैं। तो पूरे क्यों नहीं जलते? क्योंकि देखिए शरीर जो है वो पाप और पुण्य के कारण मिला हुआ है। अगर सारे पाप समाप्त हो जाएंगे तो 2 चीजें होगी कि सबसे पहले शरीर नष्ट हो जाएगा, और अभी हमारी साधना अधूरी है, अभी हम भगवान को प्राप्त नहीं किए, तो वो रह जाएगा। तो फिर आप कहेंगे फिर
होता क्या है, तो देखिए सिंपल बात है कि कृष्ण कुछ पापों के भंडार को रख लेते हैं, खुद नियंत्रित करते हैं। तो धीरे धीरे करके भक्त जो है भक्ति में प्रगति करे, इसलिए उन पापों का इस्तेमाल किया जाता है। वरना जैसे ही आप गुरु का आश्रय ले लेते हैं, मेजॉरिटी आपके जो पाप है वो चले जाएंगे। लेकिन आपके शरणागति के भाव को बढ़ाने के लिए कुछ भगवान स्वयं खुद के कंट्रोल में रखते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी संदेह नहीं होना चाहिए कि एकादशी से हमारे पाप कटते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से पाप कटते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वामन देव की इस दिन इसका विजय उत्सव हुआ था, और वामन देव की कृपा से निश्चित रूप से ये यहाँ पर अगर कोई पालन करता है इसका, तो वो वैकुंठ धाम का वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस एकादशी को और एक नाम दिया गया है, इसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं चातुर्मास का ये मध्य भाग है। भगवान जब सोने जाते हैं, तो भगवान जब सोते हैं, तो अब यहाँ पर भगवान अपनी उसको बदलेंगे, यानी वो परिवर्तन करेंगे, अपनी पोजीशन में परिवर्तन करते हैं, इसलिए उसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि भाई अगर भगवान सोने गए तो सृष्टि कौन चलाएगा? तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप सृष्टि के नायक हो, आपने सृष्टि को बनाया है, तो फिर अगर आप सोने जाओगे तो सृष्टि कौन चलाएगा? तो उसका भी उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। वो कहते हैं कि जब देवता और भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर सोने जाते हैं, तो उसके पश्चात सोने से पहले भगवान विष्णु जो है भगवान शंकर को इस सृष्टि का अधिपति बनाते हैं, और फिर वो विश्राम करने के लिए कुछ समय चले जाते हैं। तो ये 4 महीने हम देखते हैं कि चातुर्मास में विशेष करके आप देखोगे कि भगवान शंकर जी की आराधना में कई सारे अध्याय, आप जैसे शिव पुराण में 30 अध्याय है, जो ये भगवान विष्णु ने ये दिए हुए संवाद है यहाँ पर चतुष कुमार और भगवान शंकर का, जो बताते हैं कि ये जो चातुर्मास में क्या क्या उत्सव मनाने चाहिए, तो वो वहां पर बताया गया। तो विशेष करके चातुर्मास में भगवान शंकर बताते हैं कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो अब देखिए फिर से वही बात आ गई, नाम जब आ गया उसमें विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? भगवान विष्णु के नामों की स्तुति है। तो भगवान शंकर स्वयं प्रतिपादित करते हैं कि नाम बहुत शक्तिशाली है, आप नाम को जीवन में स्थान दीजिए। जैसे वो स्वयं भी उनको जब माता पार्वती पूछती है आप क्या करते हो, ध्यान तो लगाते हो, बाद में आप जपमाला लेकर क्या करते हो, तो वो कहते हैं राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम यत तुल्यम राम नाम वरानने, कि हम भगवान राम के नामों का जप करते हैं। तो निश्चित रूप से नाम की बड़ी महिमा है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि भगवान शंकर टेक ओवर करेंगे। तो फिर ये कब पता चलता है? तो हम देखते हैं कि जब चातुर्मास का अंत आता है, तो अंतिम जो एक हफ्ता जब बचता है, तब हम देखते हैं वहां पर हरिहर मिलन होता है। तो हरिहर मिलन में भगवान जो कि एकदम आपकी जो आखिरी एकादशी पड़ती है, जिसको उत्थान एकादशी कहा जाता है, उससे कुछ समय पहले भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन होता है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो अपनी तुलसी की माला भगवान शंकर को देते हैं। तो भगवान शंकर को लगता है कि मेरे स्वामी आए हैं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। तो उनका जो बेलपत्र का माला है वो भगवान विष्णु को दिया जाता है। इस तरह से दोनों मिलते हैं, और वहां से भगवान विष्णु फिर भगवान विष्णु टेक ओवर करते हैं, और भगवान शंकर फिर से अपनी साधना के लिए, अपने ध्यान धारणा के लिए चले जाते हैं कैलाश पर्वत में। तो फिर अब प्रश्न ये पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज की, ब्राह्मणों को अगर कोई संतुष्ट करता है तो क्या होता है, और जो दैत्यराज बलि है उनको भगवान विष्णु ने क्यों बांधा? तो फिर भगवान कृष्ण कथा बताते हैं, जो हम सभी जानते हैं, वामन द्वादशी की जो कथा है, कि किस तरह से भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को जो राज्य उन्होंने स्वयं दिया था, जो बलि ने ले लिया है, उसे वापस दिलाने के लिए बटु ब्राह्मण का रूप लेते हैं, और बटु ब्राह्मण के रूप में 3 पग भिक्षा मांगते हैं। 3 पग भिक्षा मिलने के पश्चात जब 2 ही पग में पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं भगवान, तो उल्लंघन हो जाता है शब्द देने का। देखिए किसी भक्त को अगर वो शब्द देता है, वचन देता है, मान लीजिए कि हमने हमारे गुरुजनों के सामने, अग्नि के सामने, विग्रह के सामने, वैष्णव के सामने, हम्म, परंपरा के सामने जो हमने व्रत लिया है कि रोज 16 माला करूंगा, अगर वो टूट जाता है, हमारे गुरु तो सबसे बड़े ब्राह्मण है, सबसे बड़े वैष्णव है, तो आप मान के चलिए कि कितना दंड हो सकता है। जब बलि ने दो 3 पग भूमि कही थी और 2 ही पग दे पाए, और तीसरे पग को वो नहीं दे पाते हैं,
और ब्राह्मण को दिए शब्द का जब उल्लंघन हो जाता है तो उन्हें सीधा नरक नरक नहीं कहेंगे, पाताल लोक में उन्हें भेज दिया जाता है, क्योंकि वो दंडित है। याद रखिए, भले ही बलि महाराज की महिमा बहुत है, लेकिन एक तरह से आपको ये भी याद रहना चाहिए कि भगवान भले उनके साथ खड़े, लेकिन उनको दंड भी हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, जो शब्द ब्राह्मण को दिया है उन्होंने, तो उनका वो पालन नहीं कर पाए। इसलिए हमने हमारे गुरु को जो भी वचन दिया है, किसी भी हालत में, किसी किसी भी हालत में वो कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। जब मैंने कहा है कि 4 नियम का पालन करूंगा, 16 माला का नियमित जप करूंगा, तो वो किसी भी अवस्था में होना ही चाहिए। और यही हमारे गुरुजनों के लिए सबसे बड़ी सेवा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिया जाता है। भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी शरणागति देखकर वो कहते हैं कि भाई हम निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न है, और आपके लिए हम आपके जो आपका जो महल है उसका पहरेदार बनेंगे, और आप जिस भी 4 गेट में से आओगे वहां पर आपको रिसीव करने के लिए हम आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु हमेशा इस ताक में रहते हैं कि अब पता नहीं बलि महाराज कौन से गेट से आएंगे। जैसे ही पता चलता है, भागे भागे उस गेट पर जाते हैं। तो लक्ष्मी माता को बहुत बुरा लगता है, वो राखी बांधती है बलि महाराज को और कहती है कि ऐसा मत कीजिए, आप पहले आप उनको बताइए कि आप कौन से गेट से आएंगे, और तब जाकर आप वहां से बाहर आइए। तो इस तरह से ये वामन द्वादशी है, जहाँ पर बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो आप आज भागवत पढ़ सकते हैं, जो अष्टम स्कंद है उसमें ये दिया गया है, पूरी लीलाएं दी गई है, बलि महाराज के मूड को वहां पर दिखाया गया है। तो आज के दिन बलि महाराज ने क्या किया था, भगवान वामन देव की जो विग्रह है उनकी स्थापना की थी, और वहां से भगवान वामन देव की उपासना का की शुरुआत कही गई है शास्त्रों के अनुसार। तो आज हम अगर उपासना करना चाहते हैं, तो आज के जो भगवान का जो स्वरूप है वो है वामन स्वरूप, जिसकी आप उपासना कर सकते हैं। नाम जप अधिक मात्रा में कर सकते हैं, भागवत श्रवण भागवत पठन कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर, जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है उस पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जैसे अभी सुना कि भाई 4 महीने भगवान शंकर लेते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि सृष्टि के जो सेकेंडरी क्रिएटर है, उपसर्ग के जो नेता है, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में बहुत सुंदर एक नाम की महिमा गाते। तो उसमें वो कहते हैं, यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि। वो कहते हैं यस्य, आपके भगवान वो अभी क्या करना चाहते हैं, सृष्टि की निर्मिति करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको ये मुद्दा बताना चाहता हूँ कि नाम कब से, नाम अभी नहीं प्रकट हुआ है, नाम सृष्टि के स्टार्टिंग से प्रकट हुआ है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये 3 9 15 है, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको सृष्टि की निर्मिति करनी है। ऐसी भयावह परिस्थिति में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, इतना भयंकर आवाज वहां पर हो रहा है लहरों का, सब तरफ अंधकार है, जोर से हवा बह रही है। ऐसी परिस्थिति में मानो मानसिक संतुलन उनका खराब हो रहा है। इसमें वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, यस्य अवतार गुण कर्म विडम्बनानि। आपके अवतार, आपके गुण, आपके कर्म कैसे हैं, विडम्बनानि, बहुत रहस्यमयी। और सबसे रहस्यमयी क्या है, नामानी, आपका नाम सबसे रहस्यमयी है। क्यों भाई, आपके नाम में क्या विशेषता है, ये असुविगमे। मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर त्यागते समय असुविगमे, असु माने प्राणों को कहा जाता है। असुर का मतलब क्या है, जो अपने प्राणों से बहुत ज्यादा आसक्त है, जो इस शरीर में रहने के लिए बहुत तत्पर है, उसका नाम असुर है। क्यों? असु, असु का मतलब है प्राण। असु विगमे, जब प्राण छूट रहे, विवश, मान लीजिए कि जानकर अनजाने में उस व्यक्ति के मुख में आपका नामानी, आपका नाम आ जाता है। उस समय क्या होता है, गृणंती, अचानक प्रकट हो जाता है क्या, ते अनेक जन्म शमलम, उसने अनेक जन्मों में जो मल माने जो पाप कृत्य किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, सहसा, बड़ी आसानी से, उसी समय, एवं निश्चित रूप से हित्वा, जब वो अपने शरीर को त्यागेगा। और क्या होगा भाई अंत में, समयंती, अपावृत, अपावृत माने दरवाजे खुल जाएंगे, समयंती, प्राप्त होगा क्या, वो वैकुंठ धाम वो प्राप्त कर सकता है। तम अजम प्रपद्ये, अमृतम, अमृतम माने क्या, वो शाश्वत जीवन को प्राप्त करता है। तम अजम प्रपद्ये, उस भगवान जिसके नाम में इतनी शक्ति है, उसको मैं नमन करता हूँ। तो यहाँ पर नामों की महिमा की गई है, और वही नाम हम जप करते हैं। सोचिए, तो हम जो नाम जप करते हैं वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं, वो सृष्टि के प्रथम अवस्था से प्रकट स्थिति में। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि एक
एक बहुत सुंदर अवसर आता है इसी महीने में, भाद्रपद महीने में आता है, जिसको गायत्री जयंती के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस नहीं है, बट इसकी हिस्ट्री अगर आप जानोगे तो इसकी हिस्ट्री यही से शुरू होती है, जब ब्रह्मा जी निर्मित करना चाहते हैं और बहुत बिविल्डर्ड है अब क्या होगा, तो उस समय गायत्री देवी प्रकट होती है। वो कहती है कि गायत्री मंत्र का आप जप कीजिए, इस गायत्री मंत्र के जप की जब सिद्धि होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो वो जो तप शब्द आया है, वो तप शब्द के पीछे क्या था, कौन सी तपस्या की है, तो ये गायत्री जयंती के निमित्त से पता चलता है कि उन्होंने 3 नामों का जप किया है, भगवान विष्णु के नामों का जप किया है। और वो नाम शील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से हमें यूं ही प्राप्त हो चुका है। अब इस श्लोक की टीका में हम्म, बहुत सुंदर तात्पर्य वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। वो बताते हैं कि इसमें 3, ये जो विडंबनानी शब्द है, वो 3 अवस्थाओं को दर्शाता है। एक जो है एक जो है वो ये बताता है कि वो लिखते हैं कि नाम जो है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है। जैसे अभी हम जानते हैं कि ये कथा कि गणेश जी को सबसे पहले मान दिया जाता है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो सब गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, लेकिन आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, क्योंकि गणेश पुराण में आती है, ये कथा आती है जहां पर गणेश जी को पहला मान कैसे मिला। तब भगवान शंकर ये स्पर्धा का आयोजन करते कि जो भी पहले पृथ्वी को 3 प्रदक्षिणा करेगा उसको पहला मान दिया जाएगा। तो सभी भागते अपने अपने वाहनों पर। गणेश जी का मूषक है, बड़ी धीरे धीरे चलता है, तो सब लोग भागते बड़ी तेजी से, गणेश जी धीरे धीरे आते। तो वहां से सामने से नारद मुनि आते हुए दिखते। अब नारद मुनि तो देवताओं के गुरु है, कोई उनको प्रणाम नहीं करता, ये सोची कि रेस हार न जाए। लेकिन गणेश जी उतरते हैं और उनको प्रणाम करते और तुरंत बैठकर निकलने लगते। तो उनको नारद मुनि पूछते कहाँ जा रहे हो, बोले ऐसे ऐसा रेस है, हमें जीतना है। बोले मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए, जिसके पास गुरु है उसके पास हर समस्या का शॉर्टकट है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो रेस जीतनी। बोले तुम बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। तो वो प्रश्न उत्तर होता है, और प्रश्न उत्तर में वो उनको प्रश्न पूछते हैं, मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दो, मैं तुमको रेस जिता दूंगा। तो कहते हैं क्या प्रश्न है, बोले सृष्टि के 3 प्रमुख घटक बताओ। तो गणेश जी कहते हैं अग्नि, सूर्य और चंद्र। बोले बहुत सुंदर, अब इनके प्रमुख नाम बताओ। बोले अग्नि का प्रमुख नाम कृषाणु है, सूर्य का प्रथम नाम भानु है, चंद्र का हिमकर है। बोले बहुत सुंदर, अब मुझे बताओ कि कृषाणु को कृषाणु क्या बनाता है। बोले र। बोले भानु को भानु क्या बनाता है, आ। बोले हिमकर को हिमकर कौन बनाता है, म। बोले इन तीनों नामों को जोड़ो, र आ म। बोले क्या हुआ, राम। बोले बहुत आसान है, राम नाम लिखो, उसकी 3 प्रदक्षिणा करो, जीत जाओगे रेस। और गणेश जी बिल्कुल वही करते कि सृष्टि चराचर किससे बनी, राम नाम से बनी। तो तुरंत राम के नाम को 3 प्रदक्षिणा करते, और देखते ही देखते सबसे पहले रेस में पहुंच जाते गणेश जी। तो गणेश जी भी को जो मान मिला है वो कहाँ से मिला है, वो निश्चित रूप से नाम की महिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गणेश जी से इन 10 दिनों में कुछ मांगना ही है तो वो मांगिए ना, जिसके कारण वो इतने बड़े देवता बने, तो वो राम का नाम है। दूसरा वो कहते हैं कि नाम जो है भगवान के गुणों को भी दर्शाता है और एक्शन को भी दर्शाता है। जैसे मैं 2 ही उदाहरण दूंगा जो कि ये बताएंगे कि नाम कितना प्रमुख है, नाम का कितना वैल्यू है। जैसे नंद बाबा को भी जब भगवान के नामकरण करना था, उनको भगवान का नाम जानना था, तब भी उनको आचार्य लगे। तो गर्गाचार्य आते तब उनके कानों में सबसे पहले बार भगवान के नामों का मंत्र उच्चारण किया है। तो देखिए, भगवान हो या भगवान के पिता हो, दोनों को गुरु लगते हैं जिनके माध्यम से नाम प्रकट किया जाता है। रामानुजाचार्य की कथा आती है। रामानुजाचार्य पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अनेक हजारों की तादाद में शिष्य बनाते हैं। जब वापस आते रंगनाथ श्री रंगम में, तो रंगनाथ जी इतना स्वागत करते, बोले क्या आपकी महिमा है, कैसे आपने इतना प्रचार किया। तब रंगनाथ जी को रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो शिष्य बनते, नीचे झुकते और कान अपना देते। तब उनके कानों में, किसके, रंगनाथ जी के कानों में, रामानुजाचार्य ओम नमो नारायणाय ये नाम का उच्चारण करते हैं। और ये नाम किसका है, भगवान का स्वयं है। अगर भगवान को भी अपना नाम चाहिए तो उनको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली है कि एक बोनाफाइड परंपरा में आए हैं, और उस बोनाफाइड परंपरा में हमने गुरु को स्वीकार किया है। अब आप कहेंगे, एक आखिरी उदाहरण देता हूँ कि गुरु की क्या, मैं बहुत सारी चीजें कहने के लिए, लेकिन आखिरी मुद्दे पर 2 मुद्दे हैं। एक तो गुरु की महिमा क्या है और भाव क्या होना चाहिए जब का।
देखिए, शास्त्रों में पुराणों में प्रमाण आता है कि अ, गुरु की जरूरत क्या होती है। तो वट का जो वृक्ष है ना, उसके बहुत बीज गिरते हैं लेकिन वट का वृक्ष नहीं आता। लेकिन जब कौवा खाता है, वो कौवा जब उसको ग्रहण करता है, कौवे के पेट से जब वो बाहर निकलता है, फिर वो कहीं पर भी गिरे, पत्थर में भी भेद कर वहां पर वट का वृक्ष आए। उसी तरीके से नाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक गुरु के मुख से वो प्रकट नहीं होता है, गुरु ने उसको, गुरु भी क्या, जैसे वो बीज जब कौवे के शरीर में जाता है तो कौवा उसे पचाता है, पचाकर जब बाहर निकालता है तब उसकी महिमा है, फिर वो वट का वृक्ष आएगा। वैसे ही गुरु सबसे पहले एक बहुत सुंदर साधक होते हैं, नाम को ग्रहण करते हैं, नाम को पचाते हैं, और पचन के पश्चात जब वो किसी शिष्य के कर्ण में उसको देते हैं, तो उस नाम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसमें प्रेम का फल प्रकट हो सकता है। लेकिन तब भी प्रेम का फल नहीं प्रकट होगा। तो दूसरा जरूरी होता है भाव की शुद्धि, और वो दिखता है हमें गोपिकाओं के माध्यम से। गोपिकाओं का भाव रासलीला में शुद्ध नहीं था, इसलिए भगवान कृष्ण उनको छोड़ दी। गुरु के मुख से आपको वो सुंदर प्रेम का फल प्रकट करने वाला नाम मिल जाएगा, लेकिन भाव की अगर शुद्धि नहीं होगी तो प्रेम प्रकट नहीं होता है। तो गोपिकाओं को क्यों छोड़ा? क्योंकि गोपिकाओं के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ गया कि देखो, कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे है, कृष्ण हम पर डिपेंडेंट है। हम कृष्ण पर डिपेंडेंट है और कृष्ण हम पर डिपेंडेंट है। बिना भक्तों की क्या लीला करेंगे? कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे लीला। तो इसके लिए गोपिकाओं के माध्यम से कृष्ण क्या सिखाते हैं? नाम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन भाव की शुद्धि अगर नहीं होगी तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे। तो भाव की शुद्धि फिर गोपिकाएं सिखाती है, क्योंकि हमारी प्रमुख आचार्य कैसे सिखाती है? सबसे पहले वो तो बहुत तीव्रता से कृष्ण के नाम संकीर्तन करती है। कृष्ण नहीं आते, कृष्ण की लीलाओं को प्रकट करती, कृष्ण की लीलाओं में डूब जाती, तब भी कृष्ण नहीं प्रकट होते। तो तीसरा जब वो करते क्रंदन, रोते जब है, तब कृष्ण यूं ही दूसरे मोमेंट उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हमें कृष्ण को प्रकट करना है तो रोना होगा। क्यों? क्यों नहीं कृष्ण प्रकट हो रहे? क्योंकि भाव शुद्धि नहीं, बहुत सारे अपराध हमारे बन चुके। फिर जरूरी नहीं कि इसी जन्म के, पिछले जन्म के भी। और इसके लिए उदाहरण स्वयं कौन है? चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज जो शब्द बोलते हैं भगवान शंकर को, जो माता पार्वती को चुप जाते हैं, वो किस कारण से थे? उनके पूर्व अपराध के कारण थे। तो इन अपराधों को हमें अगर दूर करना है, भाव को शुद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति हमें वो रोना पड़ेगा कि कृष्ण, हम आपको चाहते हैं, कृष्ण आप आइए। जैसे गोपिकाओं के मन में भाव आया कि हमारे पास तो कृष्ण है, नहीं, यह भाव उचित नहीं है। तो हमें क्या भाव आना चाहिए? वो षड गोस्वामियों ने दिया है, हे राधे व्रज देवी के चललित, हे नंद सूनु कुत। नहीं है मेरे पास कृष्ण, तो कृष्ण मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरी जरूरत है। तो अगर ये भाव का विकास करेंगे भक्तों के संग में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कृष्ण हमारे सामने प्रकट होने में कुछ देर नहीं लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। कहीं भी बहुत कोई बहुत त्रुटि? धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। विशेष रूप हरे से एकादशी के पवित्र दिवस पर वामन द्वादशी के साथ आपने इतना मधुर क्लास और इतना तत्व सरलता से समझाया हम सभी को। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सुकुमार गौर प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः वर्मा जी के सानिध्य में हरिनाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पार्श्व एकादशी महोत्सव की जय। वामन द्वादशी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की